इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। भिखारी इस आंगन में तो आया कैसे? और वो भिखारी का शब्द है, अंदर के सारे अहंकार को झंझोड़ गया है। मुझे भिखारी कहती है, मैं भिखारी? भिखारी होगी तू, मैं भिखारी नहीं हूं। तो भिखारी है, तभी तो भीख मांगने आया है। मुझे भिखारी उठाया उसके आंगन का एक घास का तिनका है, अपनी शक्ति का स्फोट किया, तिनका आसमान में तोड़ करके उछाला और वो रूप सुंदरी देखती ही रह गई। सोना बरसने लग गया, सोना बरसने लग गया। मैंने जिसको भिखारी कहा उसमें यह सामर्थ्य, और तूने मुझे भिखारी कहा। ले, तू भिखारीन है। और चल पड़ता है मुंह मोड़ करके। लेकिन वो वेश्या एक पल में निर्णय करती है, जो एक तिनके में से इतना सोना बरसा सकता है, इसको जाने नहीं दूंगी। इसके तन की मुझे जरूरत नहीं, लेकिन इसके सामर्थ्य की जरूरत है। और सारी कलाओं में मास्टर थी वो। ड्रामा करना उसका कैरेक्टर था। और ड्रामा का कैरेक्टर, त्रिया चरित्र का एक शिखर, दौड़ती है आगे, पांवों में लिपटती है। नाथ नाथ नाथ, मुझे अनाथ मत करो। नाथ नाथ, मुझे अनाथ मत करो। मैं क्षमा मांगती हूं कि मैं तुम्हें पहचान न पाई। मैं क्षमा मांगती हूं कि मैं तुम्हें पहचान न पाई। तुम नहीं मिले थे इसलिए भटकती थी, तुम नहीं मिले इसलिए भटकती थी। अब तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अब तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सालों से शरीर को कोई कोमल स्पर्श नहीं हुआ था। मंदाय फासा बहुलोहनी जा, तह पगारे सुमरम न को जाए। ये मंद मंद स्पर्श बड़े लुभाने होते हैं। ये लुभाते, ये ललचाते। और लुखी काया, सुखी काया और सुखी काया, कोमल स्पर्श और काया का वो स्पर्श का स्पंदन मन में पहुंच गया है। अंदर का अहंकार
और फूंकार करने लग गया है। जिसने मुझे भिखारी कहा वही मुझे नाथ कह रही है। जिसने एक पल पहले मेरा तिरस्कार किया वही आप मेरे सामने गिड़गिड़ा रही है। वो कह रही है, आंसुओं से पांव भीग गए हैं, मिट्टी पड़ चुकी है, तुम्हें जाना होगा तो मेरे गले पर पांव दे करके ही जाना होगा। मुझे मौत दे करके ही जा सकते हो तुम। और वह अहंकार रूप बदल करके लौट गया। लेकिन उन पलों में भी प्रभु का वचन याद आया, जब तू करने में असमर्थ हो जाए, जब तू करने में असमर्थ हो जाए तो कराने में समर्थ बनना है। मुंह मोड़ने के पहले प्रभु के उस वचन को दिल में स्वीकार करते हुए एक घोष करता है, एक सेल्फ कमिटमेंट करता है, स्वयं के साथ प्रतिज्ञा करता है। प्रभु के वचन का वरदान अंदर में जीवंत करते हुए संकल्प करता है स्वयं के साथ। रोज 10 व्यक्तियों को संयमी बनाऊंगा, रोज 10 व्यक्तियों को योगी बनाऊंगा, रोज 10 व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य की राह पर ले जाऊंगा, रोज 10 व्यक्तियों के प्रभु के शासन में समर्पित कराऊंगा, तभी मुंह में पानी की बूंद लूंगा। वो संकल्प है, स्वयं को दी हुई चुनौती। और नंदीसेन स्वयं को चैलेंज देने में मास्टर होता है, और जो स्वयं का चैलेंज स्वीकार करता है वो मंजिल पर पहुंचे बिना कभी नहीं रहता है। हिम्मत होनी चाहिए स्वयं को चैलेंज देने की। दूसरे के चैलेंज क्या करेंगे? जो स्वयं को चैलेंज दे सकता है वही महावीर के शासन का सैनिक हो सकता है। चैलेंज, और एक ऐसा चैलेंज कि जिस मार्ग से मैं भ्रष्ट हो रहा हूं उस मार्ग पर जब तक 10 को नहीं ले जाऊंगा तब तक मुंह में पानी की बूंद नहीं लूंगा। ये सामर्थ्य उसमें, और अपने सामर्थ्य को चुनौती दीजिए, अपने आप को चैलेंज दीजिए। जो अपने आप को चैलेंज देता है उसी के हौसले बुलंद हो सकते हैं। अरे महावीर की शासन कथा चैलेंज देने की कथा है। सामायिक तो चिंतन करने के लिए, चिंता करने के लिए लोग, और जब भी ये जितने भी सामायिक में बैठते हैं इनके सामने कोई बच्ची आ गई कि इनको चिंता पक्की होती है। इधर कोई बच्चा चला जाए तो चिंता का सागर शुरू हो गया, और पता नहीं इनकी सामायिक इनको चिंता से, बच्ची की चिंता से मुक्त नहीं कर पाई तो संसार की चिंता से कब मुक्त हो पाएंगे। जो स्वयं को चैलेंज दे सकता है वही महावीर के पुजारी हो सकता है। और नंदीसेन ने पहला चैलेंज भी स्वयं को दिया था और दूसरा चैलेंज भी स्वयं को दिया है। एक भोग के मंदिर में रहते हुए, एक गणिका के घर पर रहते हुए, स्वयं को भोगी बनाने के बाद 10 लोगों को योगी बनने का संकल्प है।
नमन करो नंदीसेन को, स्वीकार करो प्रभु के उस वचन को कि जो कर सकता है वो कर, जो कर नहीं सकता वो कराता चला जाए। और जो कराते चले गए वे तीर्थंकर हो गए। राजा श्रेणी कर करके तीर्थंकर नहीं हुआ है। जो कर सकता था उसने बहुत किया, दादी को दर्शन कराने के लिए सब कुछ किया, लेकिन करा रहा है। श्री कृष्ण वासुदेव करने में समर्थ नहीं, लेकिन कराने में और ध्यान में रखना, ये तीन शक्तियां तुम्हारे पास होती है, एक करने की, एक कराने की और एक सपोर्ट करने की। जो तुम कर नहीं सकते हो वो तुम करा सकते हो, जो तुम करा नहीं सकते हो उसको आशीर्वाद दे सकते हो, उसको समर्थन दे सकते हो, उसको सपोर्ट कर सकते हो। और तीनों शक्तियों में उतना ही सामर्थ्य है। सच कहूं तो करने से भी ज्यादा सामर्थ्य कराने में है, और कराने से भी ज्यादा सामर्थ्य अनुमोदन में है। इसलिए संघ को हम भगवान कहते हैं। क्यों? कि संघ व्यवस्था निर्माण करता है, संघ अनुमोदन देता है, संघ समर्थन देता है धर्म का, एक व्यवस्था निर्माण करता है। इसलिए संघ को हम भगवान कहते हैं। और नंदीसेन भोगी बन करने के बाद योगी की फैक्ट्री शुरू करता है। क्या सामर्थ्य होगा उसके बोलने का, क्या उसके शब्दों में तेज होगा, क्या उसके शब्दों में ओज होगा, क्या उसके संकल्पों में बल होगा कि जिस रास्ते को छोड़ करके आया है उस रास्ते पर रोज 10 को भेज रहा है। लेकिन वो कमिटमेंट है, अननिगोशिएबल कमिटमेंट है। अपनी सारी कमिटमेंट निगोशिएबल होती है। जो स्वयं को चैलेंज दे सकते हैं वही अननिगोशिएबल कमिटमेंट ले सकते हैं। और जिनकी अननिगोशिएबल कमिटमेंट होती है उनको मुदगर पानी यक्ष से अर्जुन माली भी डरा नहीं सकता है। जिनकी सेल्फ कमिटमेंट होती है, अननिगोशिएबल कमिटमेंट, उनको मौत भी डिगा नहीं सकती जिनकी अननिगोशिएबल कमिटमेंट होती है। शिखर पर पहुंचना हो तो दूसरी आवश्यकता है स्वयं के साथ अननिगोशिएबल कमिटमेंट। जिन्होंने स्वयं के साथ अननिगोशिएबल कमिटमेंट करी वे भाग्य को चुनौती देने में समर्थ हो गए। नंदीसेन की कमिटमेंट कि रोज 10 को योगी बनाऊंगा तभी मुंह में पानी लूंगा, क्या राजगृह में हड़कंप मचा होगा, क्या भूचाल आया होगा। क्या चर्चाएं चली होगी। लेकिन 10 व्यक्तियों को रोज भेज रहा है प्रभु के पास दीक्षा लेने के लिए। योगी होकर के योगी न बना पाए, योगी होकर के योगी बना न पाए, और वो भोगी होकर के योगी बनाता चला जा रहा है। लोग कहते हैं कि सुधारने के लिए सुधरना जरूरी है। Am I right? लोग कहते हैं किसी को सुधारना हो तो पहले, नंदीसेन कहता है बिगड़ करके भी तुम दूसरों को सुधार सकते हो, तुम्हारे में हौसला चाहिए।
तुम्हारे में सुधारने की कला चाहिए, तुम्हारे में सुधारने का हौसला चाहिए, सुधार सकते हो। ये प्रभु की शासन कथा का गहरा राज है। और इसलिए अरम विद्या का सपना है ऐसे 25,000 ट्रेनर तैयार करने हैं कि जो सुधरे कि नहीं सुधरे लेकिन दूसरों को सुधार करके रखते हैं। मजा तो तब है, अरे सुधरे हुए दूसरे को सुधारेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगड़ा हुआ दूसरे को सुधार दे। तुम सुधरे हुए हो कि बिगड़े हुए हो? कुछ तो होंगे। हाँ हाँ, तो सुधारो दूसरे को। हाँ, सुन लो, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, मैं थोड़ा ही बोलता हूं, इसलिए विमल जी कभी कभी आते सुनने के लिए कि ज्यादा नहीं सुनना पड़े। हाँ, लूंगा, अभी तो बाद में नंबर है तुम्हारा, अभी तो नंदी सेन चल रहा है, अभी तो शासन कथा चल रही है, बाद में तुम्हारी कथा चलेगी। आनंदी सेन रोज को 10 को भेज रहा है, क्या उसका मोटिवेशन का सामर्थ्य है? क्या इंस्पायरिंग पावर है? क्या मोटिवेशनल कैरेक्टर है? श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।